तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 8, जिसका नाम है, देखिए, जिसका नाम है भारत का पड़ोसी देश भूटान। ठीक ना। इसका जो है हम लोग इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले, और इसका जो अति लघुत्तरीय और कारण बताया जो है एक ही वीडियो में हम करवा चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखें तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए ये अंतिम इंड स्क्रीन में भी दे देंगे यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में जो टाइटल रहता है ना वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप उसको खोल के देख सकते हैं। ठीक ना, वहाँ भी दे देंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जितना भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय का है कि देखिए कि भूटान की स्थलाकृति का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, भूटान जो है 26 डिग्री 45 नॉर्थ, ठीक ना, 26 डिग्री 45 और 28 डिग्री 20 नॉर्थ है। ये नॉर्थ मतलब उत्तरी, ठीक ना, अक्षांशों तथा 89 डिग्री 45 और 92 डिग्री 5 देशांतरों के बीच अवस्थित है। यह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ, यह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ, यानी कि जो भूटान है ये चारों तरफ से क्या स्थल, जैसे भूटान यहाँ पे है ना, तो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। देखिए किस तरह से, देखिए आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए भारत का समझिए मैप है। ऐसे तो अच्छा से नहीं पढ़ाएगा, बट थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये मान चलिए, ये देखिए भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। इस तरह से ये नीचे जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए नेपाल हो गया, और यहाँ पे भूटान, यहाँ पे क्या है, भूटान है, ठीक ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप लोग, इसको अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, भूटान है, ठीक ना। जहाँ पे गोल गोल देखिए हो रहा होगा वहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भूटान है, ठीक ना। तो अब देखिए क्या है कि इधर देखिए, इधर भी हो गया भारत, इधर भी हो गया भारत, नीचे भी हो गया भारत, और ऊपर में तो जानवे करते हैं कौन सा है, चीन है। तो यानी चारों तरफ से जो भूटान है क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, यानी जमीन से घिरा हुआ है। समझ गए आप लोग। चलिए ये देखिए पहला का हो गया उत्तर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भूटान की आर्थिक संसाधनों का संक्षिप्त विवरण दें। भूटान के जो आर्थिक मतलब रुपया पैसा, ठीक ना, उसके संसाधनों का संक्षिप्त में हमको विवरण देना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, भूटान के 3 आर्थिक संसाधन, पहला कृषि, दूसरा नदियाँ, और तीसरा देखिए नीचे, सॉरी कैंसिल हो गया, रुकिएगा। तीसरा देखिए बनाने में बहुत मेहनत लगता है वीडियो। तीसरा देखिए खनिज, तीसरा है खनिज। एक करके थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान भी लेते हैं। देखिए कृषि है, देखिए कि भूटान की स्थलाकृति कृषि कार्यों के अनुकूल नहीं है ना। जो भूटान की जो स्थलाकृति है, यानी कि जो जमीन है वहाँ के, वो कृषि के कार्य के अनुकूल नहीं, यानी कि कृषि वहाँ पे सही ढंग से नहीं हो पाता, मतलब उस तरह का मिट्टी ही नहीं है। मात्र 10% भूभाग पर नदियों के बीच की घाटियों और कम ढलान वाले क्षेत्रों में खेती संभव हो पाती है, ठीक ना। मतलब सभी जगह जो है खेती नहीं की जाती है, मात्र 10% जो भूमि है उसी पे खेती की जाती है। ख में नदियाँ, यहाँ की आमू, बोंग, साचू, संकोच और मानस नदियाँ प्रसिद्ध है। मतलब ये सभी जो आमू है, और फिर इधर हो जाएगा उव्यंग, साचू, फिर संकोच और मानस, ये सभी जो है नदी का नाम है। इन्हीं के तटों पर खेती की जाती है, इन्हीं के तटों पे क्या की जाती है, खेती। अच्छा आज क्या हो रहा है, आज बार बार जो है कट हो जा रहा है ये। इन्हीं के तटों पे क्या हो जाती है, खेती होती है, ठीक ना। ये हो गया तीसरा, सॉरी ख का हो गया। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला ग में देखिए खनिज। खनिज इसका हो जाएगा, देखिए खनिज में देखिए हो जाएगा कि यहाँ मिलने वाले खनिजों में कोयला, जिप्सम, डोलेमाइट, ग्रेफाइट, लोह अयस्क के उल्लेखनीय है, किंतु यातायात के कठिनाइयों के कारण इनका पूर्णतः विकास नहीं हो पाया, ठीक ना। ये मतलब यहाँ पे जो भूटान में जो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, खनिज मतलब कि जो ज़मीन से निकलता है उसको खनिज बोलते हैं। जैसे कोयला हो गया, जिप्सम, डोलेमाइट, ग्रेफाइट और अयस्क, ये सभी यहाँ मिलते हैं, लेकिन यातायात यानी कि आने जाने का साधन नहीं रहने के कारण इसका विकास जो है नहीं हो पाया है, ठीक ना। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भूटान के क्षेत्रफल एवं सीमा रेखा की लंबाई क्या है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि यह पर्वतीय देश है। यह क्या है, पर्वतीय देश है, जिसका क्षेत्रफल देखिए, भूटान का क्षेत्रफल कितना है, 47,000 है वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। कि भूटान का क्षेत्रफल कितना है, 47,000। भारत की उत्तरी सीमा से सटे इस देश की सीमा रेखा मात्र 1,075 किलोमीटर, जिसमें 470 किलोमीटर सीमा रेखा चीन से 605 किलोमीटर भारत से मिलती है। विदेशी व्यापार के लिए इसे भारत के कोलकाता बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध है ना, क्योंकि कोलकाता के ही बगल में है ये। कोलकाता से जो है भूटान बहुत ही नज़दीक पड़ता है। अब देखिए भूटान के भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, भूटान एक पहाड़ी देश है। भूटान क्या है, एक पहाड़ी देश है। ऊपर में देखिए जानवे करते हैं कि कौन सा हिमालय पर्वत है, और भूटान में भी बहुत सारे पहाड़ है।
जो चारों ओर से क्या स्थलों से घिरा हुआ। हम लोग तो देख चुके हैं कि भूटान जो है चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है। 26 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 उत्तर अक्षांश तथा 89 डिग्री 45 पूर्व देशांतर से लेकर 92 डिग्री 5 पूर्व देशांतर के मध्य यह भारत संरक्षित है ना। भारत संरक्षित देश है। इस देश के उत्तर में चीन तथा शेष दिशाओं में भारत की स्थिति है ना। हम लोग तो देखे ही है कि उत्तर में जो है क्या है, उत्तर में बस चीन है, बाकी तीनों तरफ से यानी कि पश्चिम पूरब और दक्षिण तीनों तरफ से भारत ही इसको घेरे हुए है भूटान को। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भूटान में मिलने वाले खनिजों का ब्यौरा देते हैं। भूटान में तो हम लोग देख चुके हैं कौन कौन से खनिज मिलते हैं। यहाँ जो खनिज मिलते हैं ये देखिए क्या मिलते हैं, कोयला मिलते हैं, जिप्सम मिलते हैं, डोलेमाइट, ग्रेफाइट और लौह अयस्क ये सभी ही मिलते हैं। लेकिन इसका यातायात मतलब इसका विकास नहीं हो पाया क्योंकि यातायात की जो सुविधा है सही नहीं है, इसलिए इसका विकास नहीं हो पाया। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत और भूटान के बीच आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे। मतलब भारत से भूटान क्या चीज़ जो है निर्यात किया जाता है, निर्यात मतलब भेजना, और भूटान से भारत क्या चीज़ आयात किया जाता है। आयात मतलब लाना, ठीक है ना, क्या चीज़ लाया जाता है और क्या चीज़ भेजा जाता है। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, भूटान से भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं में ऊन। जैसे भूटान जो है भारत को देता है, क्या क्या देता है, तो देखिए ऊन देता है, मतलब ऊनी वस्त्र हो गया, कालीन हो गया, कंबल हो गया, मोम हो गया, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये भारत को देता है कौन, भूटान। जबकि भारत यानी कि हम लोग उसको क्या देते हैं, हमको क्या देते हैं, भूटान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में खाद्यान्न, दवाएं, मतलब कुछ खाने वाला पदार्थ हो गया, फिर दवाइयाँ हो गया, सूती रेशमी वस्त्र हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, चमड़े के सामान हो गया, सीमेंट इत्यादि शामिल है। ये सभी हम लोग जो है उसको देते हैं। अब देखिए अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन, भूटान की अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि भूटान ठंड जलवायु वाला एक पहाड़ी देश है ना। भूटान जो ठंड जलवायु, क्योंकि ऊपर में जो है हिमालय पर्वत, ऊपर में क्या हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के ही बगल में तो ठंडा तो रहेगा। यहाँ छोटी छोटी नदियों की अधिकता है, बड़ी नदियों की संख्या कम है। तो छोटा छोटा नदी जो है भूटान में बहुत सारा, बड़ी नदी की जो मात्रा है बहुत ही कम है, परंतु इनमें जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। परंतु जल विद्युत यानी कि जल से जो करंट जो उत्पन्न किया जाता है, जो हमारे घरों में जो लाइन रहता है वो उत्पन्न करने की क्षमता होता है हुए नदियों में। कृषि कार्य के लिए यहाँ मात्र 10% भूटान भाग के उपलब्ध है, वह भी सिर्फ नदी घाटियों के कम ढाले वाले क्षेत्र में है ना। देश के पूर्वी भाग में अभी भी झूम खेती की जाती है। देश के जो पूर्वी भाग है, देश के जो क्या है पूर्वी भाग है, वहाँ अभी भी क्या की जाती है, झूम खेती की जाती है ना। जबकि थिम्पू के आसपास सघन खेती की जाती है। यातायात का विकास काफ़ी सीमित है। रेलगाड़ी यहाँ अभाव है, रेलगाड़ी का जो है ना, रेलगाड़ी का जो है बहुत ही अभाव है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर्यटन उद्योग का पर्याप्त विकसित किया जा रहा है। मतलब अभी पर्यटन यानी घूमने फिरने वाला जो जगह है उसको विकसित अभी किया जा रहा है, यानी बनाया ही जा रहा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह एक पिछड़ा देश है। मतलब सबसे अगर गरीब देश जाए ना तो सबसे गरीब देश भूटान ही है, ठीक ना। और सबसे अमीर जो होता है, सबसे अमीर है इधर रूस वगैरह ये सभी हो गया, अमेरिका वगैरह ये सब हो गया, ये सभी, जापान भी उसमें आ जाता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भूटान की स्थलाकृति का वर्णन करें। तो वो तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही में ही देखे थे, फिर से आ गया वही, बस इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भूटान की जलवायु परिस्थितियों को स्पष्ट करें। भूटान की जो जलवायु है उसको हमको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूटान एक छोटा पहाड़ी देश है ना। भूटान एक छोटा पहाड़ी देश है। भूटान जो छोटा भी है और एक पहाड़ी देश है, और वहाँ नदी भी है, लेकिन छोटा छोटा बहुत ज़्यादा है, बड़ी नदियाँ की संख्या बहुत कम है ना। जहाँ उच्चावच की विविधता के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है। दक्षिण में स्थिर द्वार प्रदेश एक मैदानी भाग है जहाँ जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है ना। यहाँ गर्मी भी तेज़ी पड़ती है, यहाँ गर्मी भी जो है वो भी तेज़ी पड़ती है और वर्षा भी अधिक होती है। तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं रहता, गर्मी जो है ज़्यादा भी नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर में जो कौन सा हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत पे हिमपात होता है, यानी कि बर्फ़ की वर्षा होती है, बर्फ़ जो है ठंडा होता है, इसलिए अब जो भूटान में है ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता है। कितना होता है, 15 डिग्री से 30 डिग्री। हम लोग में जानते हैं कि कितना होता है, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री पहुँच जाता है। मध्यवर्तीय भाग में उष्ण ग्रीष्म एवं शीत ऋतु वाला शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है, ठीक है।
इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भूटान की वर्षा तथा वनस्पति स्थितियों का वर्णन करें। भूटान में जो वर्षा होती है उसका वर्णन करना और उसकी वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे के बारे में वर्णन करना। इसका उत्तर हो जाएगा भूटान के उचावच तथा स्थलाकृति की विभिन्नता के कारण वर्षा की मात्रा और वनस्पति के प्रकार में भी विभिन्नता पाई जाती है। यानी वर्षा भी भिन्न भिन्न पाई जाती है उचावच के कारण, ठीक ना। और वहाँ के वनस्पति जो है वो भी प्रकार प्रकार के पाई जाती है। किसके कारण? तो उचावच के कारण। सुदूर उत्तरी भाग शुष्क रहता है, कभी कभी हिमपात होता है। कभी कभी क्या होता है? हिमपात होता है। भीतर की ढालों एवं पहाड़ियों की वादियों केंद्रीय में भाग में 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। जो दक्षिणी भाग है यानी कि नीचे वाला मतलब जैसे सबसे नीचे वाला यानी कि कोलकाता तरफ, ठीक ना, कोलकाता के नज़दीक है दक्षिण। वर्षा के अनुसार दक्षिण के द्वार क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले उष्णकटिबंध वन मिलते हैं। वर्षा के कारण जो है दक्षिण के द्वार क्षेत्र में पत्ती चौड़ी मिलती है, यानी कि पत्ता चौड़ी मिलता है। मतलब समझे, ये एक बार आईएएस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आईएएस में पूछा गया था कि पत्ती चौड़ी कहाँ मिलेगा। मतलब क्वेश्चन पूछा गया था मतलब उत्तरी देशांतर या दक्षिणी देशांतर इस टाइप का, यानी कि ठीक ना। तो वहाँ से कंफर्म हमको याद नहीं आ रहा, पढ़े थे ना तब हमको मालूम। आईएएस का हम एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, ठीक ना। हम अभी जो है खुद हम अभी 12th पास किए हैं। 12th पास किए हुए 2 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया। और आपको लिख के बताते, 12th पास किए हुए जो है हमको 2 ईयर हो गया। मेरे 12th में जो है ज़्यादा नहीं 440 मार्क ही थे। और मैट्रिक में जो है अभाव थोड़ा सा था, मैट्रिक में थोड़ा सा कम आया था। मैट्रिक में मेरा था 421, मैट्रिक में 421 और इंटर में है 440, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग भी इतना ला सकते हैं। बस आप लोग के लिए हम वीडियो जो है लाते रहते हैं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ग्रुप में जुड़ना ना भूलिए। जैसे आप लोग तो 9th क्लास वाले लोग हैं, व्हाट्सअप ग्रुप एक बनाए हुए हैं, उसमें आप लोग जो है ज्वाइन करना ना भूलिए किसी भी तरह से, ठीक ना। उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जब आप 10वां में जाइएगा तो आपको भी वो इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। किधर गया ये 10वां क्वेश्चन न देख रहे थे हम लोग, 10वां क्वेश्चन, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षिप्त परिचय दे। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि भूटान के आर्थिक संसाधनों में कृषि, नदियां एवं यहाँ के खनिज पदार्थ शामिल है। यानी कि भूटान को जो आर्थिक सहायता मिलती है, यानी कि जो रुपया पैसा जो ज़्यादा अधिक कमाई होता है, किससे होता है? तो कृषि से होता है, नदियाँ से होता है और खनिज से होता है। क्योंकि खनिज यानी खनिज पदार्थ यानी कि जो ज़मीन से निकलता है, जैसे कोयला निकलता है, ये सभी निकलता है ना। यहाँ की स्थलाकृति कृषि कार्य के अनुकूल नहीं है। यहाँ के जो स्थलाकृति यानी कि जो यहाँ के ज़मीन है वो कृषि कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। यानी कि जहाँ पे ढलान क्षेत्र होता है वहीं पे थोड़ा बहुत खेती होता है और कहीं नहीं होता है। मात्र 10% भूटान भाग ही पर कृषि लायक है, जिसमें नदी, घाटियाँ एवं कम ढलान के क्षेत्र शामिल है ना। थिम्फू के निकट सघन कृषि की जाती है। देश के प्रमुख कृषि उपज में चावल, गेहूँ, जौ, आलू और मक्का शामिल है। यानी कि यहाँ कौन कौन से खेती की जाती है? तो यहाँ जो खेती की जाती है ये है, देखिए ये कौन कौन है? तो हो गया चावल, हो गया गेहूँ, हो गया जौ, हो गया आलू, हो गया और मक्का हो गया। ये सभी जो है पाया जाता है, मतलब खेती की जाती है। तो आप लोग जो है इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और नोट्स जो है बनाकर कॉपी में नोट करके और हमको व्हाट्सअप ग्रुप में भेजिएगा, ठीक ना। व्हाट्सअप ग्रुप में यहाँ पे भेजिएगा आप लोग। नंबर है देखिए 73 22 84 76 28, ये व्हाट्सअप ग्रुप है। तो यहाँ पे आप लोग को नहीं, बस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं व्हाट्सअप ग्रुप का, उसको आप क्लिक कीजिएगा ना तो डायरेक्ट ही आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और फिर वहाँ से आप भेज सकते हैं। अगर आप ये देखिए काम करते हैं ना तो अगले बार हम आपको पहचान लेंगे कि हाँ ये बच्चे जो है पढ़ने वाले, तो आपको स्पेशल क्लास दिया जाएगा, जिससे जो है 10वां में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक ना। मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है, लेकिन मेरे पास जो बच्चे 450 प्लस ला चुके हैं, ठीक ना, 450 प्लस जो है मार्क्स ला चुके हैं। तो आप भी अगर लाना चाहते हैं तो आप भी जैसे हम बोलते हैं वैसे कीजिए, आराम से लेके चलाइएगा, ठीक ना। तो ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।